हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। पिछले 7-8 महीनों में जितनी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं साथियों, इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये देखिए, कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है पीपीटी बनाने में। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट फोटो, लोगो और उसका कंप्लीट जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। यकीन मानिए साथियों, इस टॉपिक से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किसे हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए बनाया गया है? तो हाल ही में भारत का नया डिप्टी एनएसए जो बनाया गया है, उनका नाम है टीवी रविचंद्रन। टीवी रविचंद्रन को हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही है। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन हो जाएंगे? एनएसए हैं अजीत डोभाल। इनको लगातार साथियों फिर से मोदी सरकार में दोबारा से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। पहली बार इनको 2014 में जो है बनाया गया था, अब फिर से जो है इनको बना दिया गया है। और इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है, उनका नाम है राजेंद्र खन्ना। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के जो है मुख्य एडवाइजर होते हैं, चीफ सलाहकार होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले एनएसए कौन थे, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? नाम याद रखिएगा, ब्रजेश मिश्रा जो है ये भारत के पहले एनएसए थे। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन इफेक्ट बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का नया चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे? एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का नया चेयरमैन का चुनाव होने वाला है और बैंक के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा 28 अगस्त 2024 को रिटायर होने वाले हैं और वो 63 साल के हो जाएंगे, जो एसबीआई चेयरमैन पद के लिए उम्र की उच्चतम सीमा है। देखिए एसबीआई की बात हो रही है साथियों, तो एसबीआई के बारे में हम समझ लेते हैं। वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पहला था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बम्बई, तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पता चल गई। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी मनाया जाता है, एसबीआई दिवस मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। जुलाई 2024 में किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों, उनका नाम है रवि अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रवि अग्रवाल जो है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। बात यहाँ पर हो रही है तो ये नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और रवि अग्रवाल जून 2025 तक सीबीडीटी के प्रमुख रहने वाले हैं, यानी कि अगले साल तक होने वाले हैं। तो आप इनका नाम नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। सीबीडीटी की बात हो रही है तो सीबीडीटी का नेतृत्व एक चेयरमैन करता है तथा इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म याद रखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये आप देख सकते हैं सीबीडीटी का लोगो। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ बनाया गया है? तो भारतीय थल सेना का जो नया प्रमुख बनाया गया है एनएस राजा सुब्रमणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एनएस राजा सुब्रमणी को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। यहाँ पर भारतीय थल सेना की बात हो रही तो हम पूरे डिटेल देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, जो भारत के नए थल सेना के प्रमुख हो गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। और सेना के उप प्रमुख भारतीय सशस्त्र बलों के एक वैधानिक पद है और 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा संभाला जाता है। एक फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, ये 3 स्टार जो है इनके वर्दी में आप देख सकते हैं। साथियों इसी बात पर एक कमेंट में आप सभी लोग, भारतीय थल सेना की बात हो रही है तो सभी बच्चे जय हिंद जरूर कमेंट में लिख देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, काफ़ी मेहनत लगती है। थल सेना के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा यूट्यूब पर, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है।
इसका जो आदर्श वाक्य है क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वपूर्व सेवा, और ये है इंडियन आर्मी का लोगो। प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अब देखिए डिटेल समझते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है थल सेना का प्रधान सेनापति होता है, और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, साथियों तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है। और सेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे, के.एम. करियप्पा थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें 15 जनवरी 1949 को सेना प्रमुख बने, और इस ऐतिहासिक अवसर को चिन्हित करने के लिए हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सेना जो है चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सेना में 6 ऑपरेशनल कमान और 1 प्रशिक्षण कमान है। एग्जाम में प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय पूछता है। इसका मुख्यालय शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, यहाँ पर स्थित है। तो साथियों हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अगले महासचिव कौन बनेंगे। तो नाटो के जो नए महासचिव बनाए गए हैं उनका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट साथियों ये नाटो के नए महासचिव होंगे। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में अगर समझे तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को अगला महासचिव नाटो को बनाया गया है, और मार्क रूट नॉर्वे के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग का स्थान लेंगे। नाटो की बात हो रही, नाटो को फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो का लोगो। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, टोटल 32 सदस्य देश हैं। बात किया जाए अगर नाटो की, तो नाटो का जो महासचिव कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है, उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। जो स्टार्टिंग में जो नाटो का मुख्यालय था वो लंदन में था, लेकिन बाद में 1967 में इसको ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रेंड्स एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। साथियों अगर आपको लग रहा है कि हमने मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा जी जो है साथियों ये सदन का नेता बनाया गया है। ठीक है, डिटेल में अगर समझे तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, और वह पीयूष गोयल का स्थान लेंगे जो अब महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य हैं। नड्डा को इस वर्ष फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। जेपी नड्डा जी वर्तमान में भारत के कौन है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ क्या है ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। तो ये सारे पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव फिर से बनाया गया उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम है पीके मिश्रा। तो प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधान सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में फिर से बना दिया गया है। डिटेल में समझिए, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव भारत में एक राजनीतिक पद है ये, और वह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर आसीन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसे किसी भी समय प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो प्रधान सचिव को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और डॉक्टर पीके मिश्रा को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के 13वें प्रधान सचिव हैं। प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पद कब सृजित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, और पीएन हक्सर भारत के प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव थे। तो साथियों ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको यूट्यूब पर ऐसे फैक्ट कोई नहीं बताएगा। तो साथियों मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और भर्तृहरि महताब किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कटक ओडिशा से ये 7 बार के निर्वाचित सदस्य हैं। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है साथियों, तो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा नवनिर्वाचित लोकसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। और संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है, एक संसदीय परंपरा है। भर्तृहरि महताब के बारे में जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है, भर्तृहरि महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के बेटे हैं। शुरुआत में ये बीजू जनता दल से सांसद थे, लेकिन इन्होंने इस साल भाजपा का दामन थामा, और महताब 1998 से बीजद के टिकट पर कटक सीट से 6 बार जीते, और 2024 कटक से फिर जीतकर इस बार भाजपा को उम्मीदवार के तौर पर बन गए, और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और फोटो में देख सकते हैं ये है भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी जो है साथियों ये
लोकसभा में विपक्ष के नेता पहली बार बनाए गए हैं। साथियों, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी पार्टी को 55 सीट होना उसमें ज़रूरी है। तो कांग्रेस इस बार टोटल 99 सीट जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। तो राहुल गांधी जी जो हैं इस बार लोकसभा में विपक्षी नेता होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष स्पीकर किसको बनाया गया है? तो दोबारा से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को बना दिया गया है, जो कि कहाँ से सांसद हैं? इनका लोकसभा क्षेत्र है कोटा, और कोटा कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। ठीक है, तो राजस्थान कोटा से जो है लोकसभा क्षेत्र है इनका, और ये 18वीं लोकसभा के दोबारा से स्पीकर बना दिए गए हैं। इंडिया की तरफ से कौन उम्मीदवार थे? के सुरेश थे, जो कि केरल के 8 बार के सांसद हैं, कांग्रेस से थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म इनका नाम है जीवी मावलंकर। और इनका लोकसभा क्षेत्र जो था साथियों ओम बिरला का कोटा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट साथियों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के नए 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्त्री जो है भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों डिटेल में देखिए, भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति हुई है, वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। इससे पहले विक्रम मिस्त्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। और विक्रम मिस्त्री का जन्म हुआ था 1964 में कश्मीर में। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? केपीएस मेनन जो थे भारत के पहले विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? उत्तर हो जाएगा चोकिला अय्यर। मार्च 2001 से जून 2002 तक भारत की पहली महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर। और इसके अलावा वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। प्यारे बच्चों, मैंने हर जितने भी संभव क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन फैक्ट कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। इसलिए हमने काफ़ी मेहनत की है साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत के नए थल सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी को, भारत का नया थल सेनाध्यक्ष बनाया गया है। डिटेल में समझें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का 30वां सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल मनोज पांडे का स्थान इन्होंने लिया है साथियों। और मैंने आपको थल सेना के बारे में सारी डिटेल बताई थी स्टार्टिंग में, आपको एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जो थल सेना की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय मैंने बताया नई दिल्ली में स्थित है। सेना दिवस जरूर याद रखिएगा, प्रतिवर्ष भारत में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख बनाए गए, इनका क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी डीके त्रिपाठी जो है साथियों भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए चीफ बनाए गए डीके दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये किसका जगह लेंगे? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण किया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में अगर जाने हम, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल लीवा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 1985 में वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में साथियों? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और ये है इंडियन नेवी का लोगो साथियों। तो हमने हर एक चीज़ में फोटो भी लगाया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में। तो आपको बता दें 2 अक्टूबर 1934 को आधुनिक भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी के रूप में स्थापित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। और एक क्वेश्चन याद पूछा जाता है कि भारत के पहले नौसेना प्रमुख कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी जो थे भारत के पहले नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, तो ये सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है साथियों ये वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, संविधान का व्याख्याता और संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों संविधान का व्याख्याता और अभिरक्षक है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? तो आर्टिकल 32 जो साथियों इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बनेगा?
1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट ये भी पता चल गया, सर्वोच्च न्यायालय को जो है 1950 से पहले किस नाम जाना जाता था? संघीय न्यायालय के नाम से। और इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है क्या है? यतो धर्मस्ततो जयः, इसका जो है ध्येय वाक्य है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। कुल टोटल सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 33 न्यायाधीश हैं और एक जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको मिलाकर टोटल 34 हो जाएंगे। 33 जो है न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सारी यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन जो कवर किए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को देख सकते हैं फोटो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए सारे आपको स्टैटिक जी के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार जो है साथियों वर्तमान में भारत के कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब यहाँ पर साथियों चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो हम जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं कि ये चुनाव आयोग का लोगो है, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और ये भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चूंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई थी तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका सचिवालय है नई दिल्ली में। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। अब यहाँ पर सीएजी की बात हो रही है तो यहाँ का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सीएजी का लोगो है ये। ठीक है, लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा इसका जो है ये आदर्श वाक्य है। और ये भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार और उसकी एजेंसियों के खातों का ऑडिट करता है। और भारत के पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव जो है भारत के पहले सीएजी थे। सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 साथियों जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों संबंधित आर्टिकल 148 है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 148 के तहत। ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? और ये नए बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। नेक्स्ट डिटेल से समझते हैं। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किसको किया गया था? जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। सीडीएस का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का गठन किया गया था। सीडीएस के जो मुख्य कार्य होते हैं क्या होते हैं? भारतीय सेना की त्रिसेवाओं के बीच अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर सेवा विरोधाभास को कम करना। और वर्तमान में अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है सीडीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? यानी कि सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो वर्तमान में भारत के जो सीबीसी हैं साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है साथियों ये वर्तमान में भारत के सीबीसी हैं। सीबीसी की बात की जाए यहाँ पर साथियों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये सीबीसी का लोगो है। सीबीसी की स्थापना हुई थी 1964 में। इसमें सदस्य मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका विजन क्या है? भ्रष्टाचार से लड़ना और लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्राधिकार जो है विभिन्न लोक प्रशासन विभागों को 6/12 सभी सदस्यों पर है। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। स्थिति क्या है इसकी? स्वतंत्र वैधानिक निकाय है सीबीसी।
तो सीबीसी के बारे में हमने यहाँ पर सारी फैक्ट देख लिए हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते। ये जो है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक हैं। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये भारत सरकार द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। और मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 का, उसके बाद इस एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई थी। एनआईए के संस्थापक महानिदेशक कौन थे? राधा विनोद राजू जो है ये एनआईए के संस्थापक महानिदेशक थे। एनआईए की स्थापना कब हुई थी? 2008 में एनआईए की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन प्रभात जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है? ये महानिदेशक है वर्तमान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो एनएसजी एक आतंकवाद विरोधी इकाई है और इसके कर्मियों को ब्लैक कैट के रूप में जो है जाना जाता है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, तो ये देखिए ये है एनएसजी का लोगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष आनंद जो है हाल ही में एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसका उद्देश्य क्या है एनडीआरएफ का? भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी और एनडीआरएफ दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सर्वत्र सदैव। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये है एनडीआरएफ का लोगो, आप देख सकते हैं। इसका जो आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं ये भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब लोकपाल की बात हो रही तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रथम लोकपाल कौन थे भारत के? पिनाकी चंद्र घोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रथम लोकपाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पीसी घोष। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है, लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, लोकपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो यहाँ याद रखिएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक लोकपाल का कार्यकाल। और ये आप लोकपाल का लोगो देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये लोकपाल का क्या है? आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए किशोर मकवाना जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व सीईओ कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व सीईओ बनाई गई हैं जया वर्मा सिन्हा जो है साथियों, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व सीईओ बनाई गई हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात हो रही है तो रेलवे बोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है और ये भारत के रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत की संसद को रिपोर्ट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय रेलवे बोर्ड की? 1905 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो तो भारतीय साथियों याद रखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के यानी ट्राई की बात हो रही है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी जो है साथियों, ये ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए। ट्राई की बात किया, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। कार्य क्या है? भारत में दूरसंचार और उनके टैरिफ से संबंधित सेवाओं को विनियमित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये आप ट्राई का लोगो देख सकते हैं, ये ट्राई का लोगो। ट्राई का फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिएगा, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका ट्राई का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार को एनटीपीसी का नया निदेशक बनाया गया है।
एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये है एनटीपीसी का लोगो। तो एनटीपीसी भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी एक पीएसयू है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी एनटीपीसी की? 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों राहुल सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है, और ये सीबीएसई का लोगो, ठीक है। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1921 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सीबीएसई का साथियों लोगो है, इसका जो आदर्श वाक्य वो है अस्तो मा सद्गम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई महानिदेशक कौन बनाई गई है? पीआईबी की नई महानिदेशक कौन बनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेफाली सरन जो है साथियों पीआईबी की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। आगे हम डिटेल में समझते हैं। पीआईबी का हिंदी में नाम होता है प्रेस सूचना ब्यूरो, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। और ये आप लोगों में देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। पीआईबी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नवनीत सहगल जो है साथियों ये प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, फोटो में देख सकते हैं। और प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ जो है वर्तमान में भारत के इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की बात हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पर इसरो का लोगो देख सकते हैं साथियों। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ। इसरो ने पहला उपग्रह साथियों जो लॉन्च किया था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो ये भी आपको, भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का प्रथम पहला उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक बनाए गए हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है। बात यहाँ पर VSSC की हो रही है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और यह भारतीय राज्य केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग के रूप में हुई थी। फिर इसका नाम बदलकर डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया था। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इनको पूरा याद कर लीजिएगा साथियों, एग्जाम में बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, भारत ने जो है साथियों वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रेग बार्कले जो है साथियों क्या है? आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, और फोटो में आप देख सकते हैं ये है आईसीसी के चेयरमैन। बात यहाँ पर आईसीसी की हो रही, तो आईसीसी के बारे में हम जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य देश कितने हैं आईसीसी में? 108। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले जो कि कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ कौन है आईसीसी के? जियो फेलाडिस है जो कि कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगा रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर भी सही है। रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के बारे में हम सब जान लेते हैं। बीसीसीआई के लोगो देख सकते हैं आप। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम जो उसी में इसका मुख्यालय है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है पीटी उषा जो है बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया है, ठीक है।
भारतीय ओलंपिक संघ की बात की जाए तो गठन हुआ था 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। ये जो है भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये आप देख सकते हैं भारतीय ओलंपिक संघ का लोगो जो है देख सकते हैं आप। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव पुरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। संजीव पुरी को CII का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का। ये आप लोगो देख सकते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ का। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की आर्थिक वृद्धि में उद्योग की भागीदारी को पहचानना और प्रोत्साहित करना। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद करिएगा। इफ्को का जो फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये आप इफ्को का लोगो देख सकते हैं यहाँ पर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और ये भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, जिसको इफ्को के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RBI की बात हो रही है तो RBI जो है यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है और लागू करता है और निगरानी करता है। इसे बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसवान स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। और श्री शक्तिकांत दास कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। तो यहाँ पर हमने स्वतंत्रता से पहले भी देखा, ठीक है, सर ओसवान स्मिथ, और जो है पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको जो है नोट कर लेनी है। यहाँ पर आप RBI का जो है लोगो देख सकते हैं। आप नोट में भी ऐसा लोगो देखते होंगे। ये देखिए RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO कौन है? तो वर्तमान में जो है नए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD CEO बनाए गए हैं निधु सक्सेना। ये देखिए आप, ये है निधु सक्सेना, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आप लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक बैंक है ये, ठीक है, प्राइवेट नहीं है। स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। और ये देख सकते हैं इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? एक परिवार एक बैंक। इसका जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इसका जो है मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MB राव जो है साथियों ये भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो भारतीय बैंक संघ IBA, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय उपभोक्ताओं का एक संघ है। गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन का आप ये लोगो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनियो गुटेरेस जो है साथियों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगविली, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। 2024 में वर्तमान में भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? UNO डे कब मनाया जाता है साथियों? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये UNO का लोगो आप देख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये तो बहुत सिंपल हो लेकिन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो साथियों हमने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कवर करा दिया हूँ। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? अजय बंगा जी को साथियों, भारतीय मूल के हैं ये। अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में।
सदस्य देश हैं 189। स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? 1945 में। और ये वर्ल्ड बैंक का आप लोगो देख सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बनाए गए नवाब सलाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। स्थापना कब हुई थी? जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। आधिकारिक कामकाजी भाषाएं क्या नहीं, ऑफिशियली जो इसकी काम करने वाली लैंग्वेज है अंग्रेजी और फ्रेंच है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो ये मुख्यालय वगैरह बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है साथियों, डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। और मैंने फोटो भी लगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, देखिए कितना सुंदर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिख रहा है, ठीक है। फोटो देखिए, यही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ये जो है इसका लोगो है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा डिल्मा रूसेफ जो है साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनाई गई हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता है और 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च किया गया था, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप है। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, संघाई चाइना में इसका मुख्यालय है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत थे, जो कि कहाँ के थे? ये भारत के थे पहले निर्वाचित अध्यक्ष। और ये आप देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का लोगो। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख किसको बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख बनाया गया है वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख बनाया गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये आप लोगो देख सकते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 2006 को। मुख्यालय कहाँ है यूएनएचआरसी का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमने क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखे, लगभग 46 क्वेश्चन हमने कवर किए जो वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक बता दीजिएगा। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको फ्री PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई भी टॉपिक अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।